हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अंग्रेजी टॉक्स। आज हम सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए थर्ड पोम करेंगे, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। देखिए, आज मैं आपको पोम किसी भी चैप्टर के लिए अब मैं आपको समरी और उसके पोम के डिटेल्स कम बता के उसके क्वेश्चन, उसकी थीम और बिहाइंड द टेक्स्ट उससे क्या पूछा जाएगा उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। पोम को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे ज़रूर, लेकिन उसका क्विक रिवीजन टाइप करेंगे, यानी एक्सप्लेनेशन उसका जो रहेगा वो क्लियर सिंपल रहेगा स्टोरी टाइप से, और उसके बाद हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बेलिंडा जो है एक वाइट कलर के हाउस में रहती है। उसके पास एक ब्लैक कलर की बिल्ली है, ग्रे कलर का माउस है, पीला कलर का कुत्ता है, अजीब सी चीज़ है, पीला कलर का कुत्ता है, और एक रेड वैगन है। वैगन ये गाड़ी मैंने आपके सामने बना दी है कि ये एक वैगन होती है। और रियलियो और ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन है। देखिए, रियलियो और ट्रूलियो कुछ नहीं होता। रियलियो मीन्स रियल, ट्रूलियो मीन्स ट्रू। इसे पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं कि एक पोएट जो है उसके पास एक राइट है कि वो चाहे तो राइमिंग बनाने के चक्कर में किसी भी वर्ड को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकता है। तो यानी ये हुआ, बेलिंडा के पास 4 क्रीचर्स हैं। एक चूहा है, एक बिल्ली है, एक माउस है, और एक चूहा, एक बिल्ली है और एक कुत्ता है और एक ड्रैगन। नाउ द नेम, अब नेम याद कर लेते हैं। किटन, बिल्ली का तो नाम इंक है, चूहे का ब्लिंक है, कुत्ते का मस्टर्ड है और जो ड्रैगन है उसका कस्टर्ड है। अब कस्टर्ड जो ड्रैगन जो है उसके बड़े बड़े दांत है। देखिए, इसको आप पूरा आपको जो कार्टून कैरेक्टर में जो ड्रैगन दिखाया जाता है वो इमेजिन कर लीजिए। बड़े बड़े दांत हैं, सर के ऊपर उसके स्पाइक्स बने हुए हैं, स्केल्स उसके नीचे हैं, माउस उसका फायरप्लेस जैसा है, क्योंकि ये तो आप फैंटेसी वर्ल्ड में आपने अपने देखा होगा, बचपन में ही देखा होगा कि ड्रैगन मुंह खोलेगा तो फायर उगलेगा। उसकी जो नोज़ है वो चिमनी जैसी है, और बाद में रूलियो ट्रूलियो ड्रैगन्स ऑन हिज टोज। अब बेलिंडा जो है ये अपने बारे में ब्रेवरी के लिए इस चैप्टर में बहुत बखान किया गया, यानी बहुत बोस्टिंग की है। बोस्टिंग मीन्स बड़ाई करना अपनी। बेलिंडा तो इतनी ब्रेव है, इतनी ब्रेव है, इतनी ब्रेव है कि बैरल जो है वो फुल ऑफ बियर्स है। देखिए, एक होता है ये बैरल, आप इस बैरल से उसको कंफ्यूज मत करिएगा, यानी पूरा का पूरा बेर जो है भालू के उससे भरा हुआ एक जगह जो है, उतनी ब्रेव तो आपकी बेलिंडा है। इंक और ब्लिंक यानी एक चूहा और एक बिल्ली जो है वो इतने ज़्यादा ब्रेव हैं कि वो स्टेयर्स में से चूहे को, यानी सीढ़ियों से वो एक शेर को भगा सकते हैं, चूहा बिल्ली मिलके। देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, एग्जैजरेशन। इतनी बड़ाई, जैसे कहते हैं ना कि अरे तारे तोड़ के लाने, चलो ला देंगे। इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल करके बताया हुआ है कि एक चूहा शेर को सीढ़ी से नीचे भगा सकता है। मस्टर्ड तो इतना ब्रेव है, कुत्ता इतना ब्रेव है कि जितना एक टाइगर आपको गुस्से में दिखता है ना, ऐसा ही उसका डॉगी है। पर बेचारा कस्टर्ड सारे दिन एक नाइस और सेफ केज ही मांगता रहता है। ठीक है, बेलिंडा उसे टिकलिंग करती है और इतना टिकल करती है, इतना टिकल करती है कि वो क्या कर हो जाए, परेशान हो जाए, रो जाए। अब इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड यानी ये जो कैरेक्टर हैं, आपका चूहा है, बिल्ली है और कुत्ता जो है, वो उसको परसीवल बोलते हैं, यानी इनडायरेक्टली वो उसको क्या बोलते हैं, वो उसको कावर्ड बोलते हैं। यानी एक्चुअली परसीवल कौन था? परसीवल एक ऐसा नाइट था जिसको ये माना जाता है कि वो लड़ता कभी नहीं था। तो कहते हैं ना कि जो एक कावर्ड इंसान, बुज़दिल इंसान, तो उसको वो परसीवल बोलता है। और ऐसा सब बोल के, टिकलिंग करके वो बहुत हंसते हैं, इनडायरेक्टली वो उसका मजाक उड़ाते हैं। बेलिंडा जो है वो गिगल करती रहती है, इतना हंसती है, इतना हंसती है कि पूरा घर हिल जाता है। ब्लिंक जो है वीक यानी उसकी साउंड निकालता है, जो एक्चुअली माउस के हंसने का तरीका है। और इंक और मस्टर्ड रूडली जो है वो उससे उसकी एज पूछते हैं, जैसे एक तरीके से बुली करना हो गया। बुली करना कैसे हो गया? जैसे रैगिंग करना हो गया कि आप उससे पूछ रहे हो कि तेरी उम्र क्या है कि तू सारे दिन रोता रहता है केज मांगने के लिए। सडनली क्या होता है, उनको एक अजीब सी आवाज़ आती है। मस्टर्ड ठहरा कुत्ता, वो तो ग्राउलिंग करने लग जाता है, इधर उधर देखता है। बिल्ली म्याऊं करने लग जाती है, बेलिंडा ओ बोलने लग जाती है। देखते हैं तो क्या, यहाँ पे पायरेट चढ़ रहा है विंडा से। यहाँ पे विंडा नहीं, विंडो होगा। अगेन पोएटिक लाइसेंस यूज़ हुआ है क्योंकि उसे बेलिंडा से उसे मैच करना है। तो विंडो से एक पायरेट चढ़ रहा है। पायरेट देख लीजिए, ये भी कार्टून कैरेक्टर से ले लीजिए, एकदम सेम ऐसा ही कुछ पायरेट था उसका, बस यहाँ पे पिस्टल नहीं है उसके हाथ में।
पिस्टल है, दांत कटलेस ब्राइट, बियर्ड ब्लैक, एक लकड़ी का पैर है उसका, और हुलिया जो उसका है वो क्लियरली बता रहा है कि अगर कोई हाथ में चाकू और गोली लेके आएगा तो अच्छे इंटेंशन से तो नहीं आएगा, तो ये हमें हार्म करने आ रहा है। ऐसा करती बेलिंडा पीली पड़ गई, हेल्प हेल्प चीखने लग गई। वो मस्टर्ड, वो कुत्ता जो टाइगर जितना ब्रेव था, वो चीखने लग गया और भाग गया। वो इंक और ब्लिंक जो एक लायन को भगाने की कैपेसिटी रखते थे, इंक तो चले गया अपना घर के सबसे नीचे वाली जगह में, और माउस चला गया अपने चूहे के बिल में। यानी देखा जाए तो बेलिंडा, मस्टर्ड, इंक और ब्लिंक सब भाग गए। यहाँ पे बाहर आया सामने कस्टर्ड, और वो आवाज़ निकालता है इंजन जैसी, और अपनी टेल को वो इस तरीके से बजाता है ना, ऐसा लगता है एक बड़े से मेटल पीस में जैसे आयरन को मारा जाता है, टन टन की आवाज़ आती है, ऐसे आवाज़ आ रही है। पायरेट की तरफ जाता है और वो क्या करता है, एक कीड़े की तरह उसको ट्रीट करता है। पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, और वो क्या करता है, इट गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। 2 बुलेट मारता है, लेकिन दोनों की दोनों बुलेट जो है वो कस्टर्ड को नहीं लगती है। और कस्टर्ड क्या करता है, हर एक हिस्सा उसका गॉबल्ड एवरी बिट मीन्स पूरा का पूरा पायरेट ही खा जाता है। बेलिंडा आती है बाहर, बहुत प्यार करती है, हग्स एंड किसेस करती है। मस्टर्ड ठहरा कुत्ता चाटने लग जाता है खुश होके, और किसी को उस विक्टिम की नहीं पड़ी है बेचारे की, पायरेट की, जो फिलहाल उसके अंदर चला गया। इंक और ब्लिंक नाचते हैं, खुश होते हैं। एक नॉर्मल सी स्टोरी हो गई। ये है मेन, जहाँ से एक थीम निकलती है। इतने में आके मस्टर्ड सामने से बोलता है, डॉग, कह रहे मैं तो तुमसे 2 गुना ब्रेव होता अगर मैं थोड़ा पैनिक ना करता तो। फिर इंक भी बोला, फिर ब्लिंक भी बोला, अरे तुम 2 गुना होते, हम 3 गुना ब्रेव होते। इतने में कस्टर्ड बोलता है, हाँ हाँ मैं एग्री करता हूँ, तुम सभी मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो। फिर ये लाइन रिपीट की गई है कि वो अभी भी व्हाइट हाउस में रहते हैं, अभी भी उसकी बिल्ली है, कुत्ता है, और एक ट्रूलियो ड्रैगन में रहते हैं। दोबारा ये लाइन बोली गई कि वो उतनी ब्रेव है, वो लायन को चेज़ करने जितना ब्रेव है, और वो टाइगर को चेज़ करने जितना ब्रेव है। और अभी भी कस्टर्ड जो है वो हमेशा नाइस सेफ केज मांगता रहता है। अब सीबीएसई आपको इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं देगा कि इंक कौन है, बिंक कौन है, वो देगा आपको कि आपने इस पोम से सीखा क्या। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ड्रैगन कस्टर्ड जो है उसको कावर्ड माना गया, लेकिन उसने जो है अपनी ब्रेवरी दिखाई एडवर्सिटी में। एडवर्सिटी का मतलब उसने बहादुरी तब दिखाई जब मुसीबत आई। तो आपको ये बताना है कि ब्रेवरी और करेज ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो सिचुएशन पे आती है और अचानक आती है, ये आपके अंदर ही होती हैं, लेकिन अचानक वो बाहर आ जाती है और सिचुएशन पे आती है। ये नहीं कि आप सारे दिन बोलते रहें कि मैं ब्रेव हूँ, जैसे बाकी के 4 कैरेक्टर्स बोल रहे थे। देखिए कस्टर्ड की जो हम्बलनेस है उसने रीडर का हार्ट जीत लिया। क्यों? क्योंकि वो 4 बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड की तरह बोस्टिंग नहीं कर रहा। बोस्टिंग मीन्स बड़ाइया नहीं मार रहा। हर कोई अपनी ब्रेवरी के बारे में बोस्ट कर रहा है, लेकिन जब एक्चुअली डेंजर आया तो सब भाग गए। सिर्फ कस्टर्ड ही ऐसा था जिसने सामने से अपना करेज दिखाया और उसको फेस किया, पायरेट को मारा। इसीलिए प्रूव होता है कि करेज और ब्रेवरी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो स्पॉन्टेनियस यानी एकदम आती हैं, और सिचुएशनल यानी जब ज़रूरत हो तब आती है, यानी डेंजरस सिचुएशन में आती है। रोज़ और नॉर्मल खाते पीते नहीं कि हाँ भाई मैं ब्रेव हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट वन शुड मेक फन ऑफ बिकॉज ऑफ। देखो यहाँ पे क्या किसी को किसी की चॉइसेस का मजाक उड़ाना चाहिए? एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्लियरली आपको कस्टर्ड ने प्रूव करके दिखाया है कि वो कावर्ड नहीं था, बिल्कुल कावर्ड नहीं था। उसने ये क्लियरली सबके सामने प्रूव किया है। बस वो अपना एक कंफर्ट जोन चाहता था। वो रियल में तो कावर्ड नहीं था। जब सिचुएशन आई तो उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, बट वो उसका चॉइस था कि वो हमेशा एक नाइस केज मांगना चाहता था, उसमें पीसफुली रहना चाहता था। तो आपको किसी के चॉइस का, किसी के प्रेफरेंस का लाइफ में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और यही आपको इसके आंसर में लिखना है कि कभी इट इज़ नॉट राइट टू मेक फन ऑफ एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल और चॉइसेस। कस्टर्ड को हमेशा कंफर्ट और सेफ्टी चाहिए था, इसीलिए वो हमेशा सेफ केज मांगता रहता था। जबकि बेलिंडा इसी बात के लिए उसका मजाक उड़ा के, उसको टीज करके, उसका एज पूछ के इस तरीके से उसको वो क्या करते थे, डिसग्रेस करते थे, इंसल्ट करते थे।
लेकिन उसने टाइम पे प्रूव करके दिखाया कि वो करेज की कमी नहीं थी उसमें, बस उसकी एक चॉइस थी वो। डू यू फाइंड द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी अ सीरियस और अ लाइट हार्टेड पोम? किस तरीके की पोम है ये आपके हिसाब से? ऑब्वियसली एक लाइट हार्टेड पोम है। नाम देख लीजिए, फ़नी से हैं। कैरेक्टर्स देख लीजिए, फ़नी से हैं। ब्रेवरी अगर बताई गई है तो अच्छे से बताई गई है कि पूरा निगल गया उसको। जो बाकी का जो नेगेटिव इफेक्ट दिखाया गया है, बाकी के तो 4 कैरेक्टर नेगेटिव ही हैं जो अपने सिर्फ बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको भी बहुत स्मार्ट तरीके से दिखाया गया है, इसीलिए एक लाइट हार्टेड पोम है। अब द टेल ऑफ कस्टर्ड इज़ अ विम्सिकल फैंटेसी। अगर आपको ये आ जाए कि वो एक विम्सिकल फैंटेसी है तो आप क्या लिखेंगे? फैंटेसी क्या होता है? आपकी एक अपनी इमेजिनेटिव दुनिया। यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि फैंटेसी तो 100% है, वरना एक लेडी 4 जानवरों को पाल के अकेले एक जगह में रहती है, उसके पास सब कुछ है और सिर्फ 4 जानवर, उस 4 जानवर में फैंटेसी ये बात है कि उसका पेट जो है वो ड्रैगन है, एक डेंजरस एनिमल उसका पेट है। लेकिन विम्सिकल क्या है? विम्सिकल है अजीबो गरीब, अजीबो गरीब सी फैंटेसी है। आप प्रूफ करेंगे कि हाँ ये अजीबो गरीब सी फैंटेसी है, लाइट हार्टेड बनाने के चक्कर में उनके नाम, उनके कैरेक्टर्स, उनके एक्सप्लेनेशन, उनके नाम, उनके कैरेक्टर्स, किस तरीके से वो लेडी जो है वो पेट्स में ड्रैगन को, डॉग को, माउस को, कैट को रखती है, तो आपको बताने की एक अजीबो गरीब सी फैंटेसी है। पायरेट आ जाता है घर में, किस तरीके से फाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैगन जो है उसको कावर्ड माना गया। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है कि इसको कावर्ड माना गया और आपको एक्सप्लेन करना है कि ब्रेवरी और करेज जो है वो सिचुएशन से आते हैं, स्पॉन्टेनियस आते हैं, ये दिखाने से और बोस्टिंग करने से कुछ नहीं होगा। फिर आपका चॉइस ऑफ प्रेफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया कि आपको चॉइस ऑफ प्रेफरेंस जो है वो किसी का मजाक उड़ाना चाहिए कि नहीं उड़ाना चाहिए। आपको एकदम नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो नाइस, और अगर वो इतना ही ब्रेव था तो वो नाइस केज क्यों मांगता था? क्योंकि वो उसका चॉइस था, उसका वे ऑफ लिविंग था, उसको वो पसंद था। आज के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, पोम को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको जितना हो सकते शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर।